अमेरिका ने साउथ एशिया में अपने सबसे सेंसिटिव और गुप्त ठिकानों में से एक को अचानक छोड़ दिया है। बाहर से देखने पर लग सकता है कि वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच सब नॉर्मल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट दिखा रही है। एक ऐसी अचानक घटना जिसने इस पूरे रीजन के पावर स्ट्रक्चर को अंदर तक हिला दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का अचानक उस जमीन से इस तरह पीछे हटना, जहां उसने दशकों तक अपना दबदबा बनाए रखा था, कोई आम बात नहीं है। पेशावर का ये यूएस कॉन्सुलेट अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है और सारे ऑपरेशंस रातों रात इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। सोचिए, ये किसी आम बिल्डिंग का बंद होना नहीं है, ये एक पूरे पावर डायनामिक के कोलैप्स होने का बिल्कुल क्लियर सिग्नल है। इस एग्जिट को जस्टिफाई करने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये कदम डिप्लोमैटिक पर्सनल की सेफ्टी के लिए उठाया गया है। लेकिन इन सेफ शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक ह्यूमिलिएशन छिपी हुई है। ये स्टेटमेंट इफेक्टिवली ये कन्फेस कर रहा है कि अमेरिका, जो पूरी दुनिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, अब खुद पाकिस्तानी जमीन पर अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये उस सिक्योरिटी कोलैप्स का सबसे बड़ा प्रूफ है जिसे अब तक छुपाने की कोशिश चल रही थी। और इस क्लोजर की ग्रेविटी तब और गहरी हो जाती है जब हम समझते हैं कि ये फैसिलिटी असल में थी क्या। ये दिल्ली या लाहौर जैसा कोई नॉर्मल वीजा ऑफिस नहीं था जहां सिर्फ पासपोर्ट्स पे थप्पे लगते थे। खैबर पास और अफगान बॉर्डर के बिल्कुल करीब होने की वजह से ये कोवर्ट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक मैसिव स्ट्रेटेजिक हब था। ये वो नर्व सेंटर था जहां से इस पूरे वॉलेटाइल रीजन की सर्वेलेंस कंट्रोल होती थी। इस ठिकाने की एक बहुत लंबी और डार्क हिस्ट्री रही है। 1980s में जब सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, तब CIA और ISI ने यहीं से मुजाहिदीन फाइटर्स को कोऑर्डिनेट किया था। फिर 9/11 के बाद ये लोकेशन अचानक ड्रोन वॉरफेयर का एपिसेंटर बन गई। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आयरनी देखिए, जिस मिलिटेंसी को अमेरिका ने कभी अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए वहां पनपने दिया था, आज वही मिलिटेंसी उन्हें इस जमीन से बाहर निकालने पर मजबूर कर रही है। आज खैबर पख्तूनख्वा की ग्राउंड रियलिटी इतनी खौफनाक हो चुकी है कि कॉन्सुलेट एक किले, एक फोर्ट्रेस की तरह ऑपरेट कर रहा था, लेकिन आर्मर्ड व्हीकल्स, हेवी मिलिट्री एस्कॉर्ट्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग कुछ भी अब पर्सनल को बचा नहीं पा रहा था। तहरीक-ए-तालिबान और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की वजह से टारगेटेड अटैक्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वहां फिजिकली मौजूद रहना एक सुसाइड मिशन बन गया था। लेकिन यहां एक बहुत क्रिटिकल एंगल सामने आता है। क्या अमेरिका का ये रिट्रीट सिर्फ लोकल टेरर ग्रुप्स के डर से है, या जियोपॉलिटिक्स का कोई और बड़ा फ्यूज जल चुका है? लोकल सिक्योरिटी थ्रेट अपनी जगह बिल्कुल रियल है, पर इस ब्रॉड पिक्चर के तार मिडल ईस्ट के एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट से भी जुड़े हुए हैं। जो लोकल टेरिटरी का कोलैप्स दिख रहा है, वो अब डायरेक्ट इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर रहा है। इस रीजन पर मिडिल ईस्ट का असर कितना डेडली हो सकता है, इसका अंदाजा कराची कॉन्सुलेट के एक पुराने इंसिडेंट से लगाया जा सकता है। जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स पीक पर थीं, तब वहां ईरान के समर्थकों ने वायलेंटली प्रोटेस्ट किया था, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी। इसका मतलब साफ है, यूएस फैसिलिटीज अब सिर्फ लोकल मिलिटेंट्स का ही नहीं, बल्कि एंटी वेस्टर्न और ईरानियन सिंपैथाइजर्स का भी एक्टिव टारगेट बन चुकी हैं। थ्रेट अब सिर्फ अफगान बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहा। और यहीं पर वॉशिंगटन का एक कोल्ड कैलकुलेटेड डिसीजन सामने आता है। 2021 में अफगानिस्तान से निकलने के बाद स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल चुकी है। पहले फिजिकल ग्राउंड इंटेलिजेंस जरूरी हुआ करती थी, लेकिन आज ड्रोन सर्वेलेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि फिजिकल फुटप्रिंट रखने का रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। रिमोट मॉनिटरिंग के इस दौर में इतने हाई रिस्क जोन में जान की बाजी लगाने का कॉस्ट बेनिफिट बिल्कुल जीरो हो चुका है। इस एक डिसीजन ने पूरे रीजन में एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर कर दिया है। एक ग्लोबल सुपर पावर का इस तरह एग्जिट पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक डिप्लोमैटिक ह्यूमिलिएशन नहीं है, इसका सीधा इंपैक्ट उनकी बची कुची फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ रहा है। जब अमेरिका अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी के बावजूद वहां सेफ नहीं है, तो बाकी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे? ये आइसोलेशन अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज करने वाला एक चेन रिएक्शन बन चुका है। और इस चेन रिएक्शन का सबसे बड़ा झटका सीधा बीजिंग में महसूस किया जा रहा है। चाइना के लिए ये किसी नाइटमेयर के सच होने जैसा है। उनका $multi-billion CPEC कॉरिडोर इसी वॉलेटाइल रीजन से होकर गुजरता है। चाइना लगातार अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी को लेकर पैनिक में रहा है। अमेरिका के इस रिट्रीट ने इफेक्टिवली चाइना के उस डर को बिल्कुल सच साबित कर दिया है कि ये पूरा कॉरिडोर अब क्रिटिकली एक्सपोज्ड है। इस पूरे सिनेरियो में एक और बेहद खतरनाक कॉन्सिक्वेंस उभर कर आता है, और वो है अफगान ब्लाइंड स्पॉट।
पेशावर से अमेरिकन इंटेलिजेंस गैदरिंग खत्म होने का सीधा मतलब है कि अफगान बॉर्डर पर एक मैसिव सिक्योरिटी वैक्यूम बन चुका है। बिना ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के उस बॉर्डर से आने वाले टेरर और नारकोटिक्स के फ्लो को मॉनिटर करना लगभग नामुमकिन हो गया है। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जो इस पूरे वेस्टर्न स्ट्रेच को एक लॉलेस जोन में बदल सकता है। जियोपॉलिटिकली देखें तो ये एग्जिट एक बहुत बड़े सच को सामने लाता है। भारत दशकों से दुनिया को लगातार चेतावनी देता आ रहा था कि पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट मिलिटेंसी का सबसे बड़ा सेफ हेवन और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का हब है। अमेरिका का ये बेस बंद करना और उनका ये ओपनली मानना कि ग्राउंड रियलिटी कंट्रोल से बाहर है, एक्चुअली भारत के उस पुराने स्टैंड पर एक अल्टीमेट वेस्टर्न स्टैंप लगा देता है। जो सच इंडिया हमेशा से कहता आ रहा था, आज वही ग्राउंड रियलिटी बनकर सुपर पावर के सामने खड़ी है। ये क्राइसिस अभी रुका नहीं है, ये लगातार एस्केलेट हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या इस घटना के बाद दूसरे वेस्टर्न देश भी पैनिक में अपनी डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज छोड़ना शुरू कर देंगे? और इन फेलियर्स की जड़ों को अगर डीपली समझना हो तो हमें अमेरिका के उस कंट्रोवर्शियल प्रेसलर अमेंडमेंट के इतिहास में झांकना होगा, जिसने इन दोनों देशों के रिश्तों की नींव को हमेशा के लिए हिला दिया था। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल सीक्रेट है जो आने वाले वक्त में इस पूरे रीजन का नया मैप तय करेगा।